The summary of the last lecture, we have discussed the one topic, and that topic is nothing but the force which acts on the charged particle when the charged particle is enters into the external uniform magnetic field. And then we have studied about the cyclotron formula. हमने जान लिया था कि जब चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है, am I right? क्योंकि चार्ज पार्टिकल खुद ही मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, लाइक अर्थ। क्लियर? कितना सिंपल था बेटा, हर चीज हमने अच्छे तरीके से जान लिया था। और आज जानेंगे एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक हमारा नथिंग बट व्हाट आर्टिकल बोल सकते हो आप, लॉरेंट फोर्स। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, केयरफुली अंडरस्टैंड। ये लक्ष्य दे बेटा, लक्ष्य दे। ओके, अब मेरे को बोलो मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड आई विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड हियर, केयरफुली ऑब्जर्व, केयरफुली। सो ये अपनी ग्रीन वाली कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, चलो ये अच्छे से आया नहीं, मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉन कर लेता हूँ, ठीक है, लक्ष्य दे ना, अब अच्छा आ रहा है, राइट, केयरफुली ऑब्जर्व। सो ये अपने लिए कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये भी अगर पता नहीं है तो बहुत हार्ड जाएगा फिर, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, इधर आई विल टेक हियर द नॉर्थ पोल, और इधर कौन सा पोल है, साउथ पोल है, राइट। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और किधर जाते हैं, साउथ पोल। तो ये अपने लिए डायरेक्शन ऑफ ये ग्रीन वाली कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो इसको डायरेक्शन है, सो दैट्स व्हाई इट इज विच क्वांटिटी देयर, वेक्टर क्वांटिटी। But I will take here the one thing that is nothing but what, I will take here the magnetic field. चलो मैग्नेटिक फील्ड भी लेता हूँ और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेता हूँ, केयरफुली ऑब्जर्व, राइट राइट राइट। सो डायरेक्शन कैसा आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ये 11th में मैंने समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, तो केयरफुली ऑब्जर्व। Okay, so here I will take the positive charge here it is the negative charge. The electric line of force are traveling from the positive charge to negative charge. So what happened here, we are just developing the two electric as well as the magnetic field also. दोनों भी फील्ड मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस कर चुका हूँ, बट मैं क्या करता हूँ पता है, आई विल टेक द वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यू नो, चलो मान लेते हैं मैं अब व्हाइट से ही चार्ज पार्टिकल दिखा देता हूँ। कितना सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। नाउ दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, now which may be positive here or which may be, I will take the negative, so this is a charge particle Q। उसको बोला तो भाई जा सीधा या फिर ऐसा जा, तो जाएगा। अगर ये ऐसा जा रहा है, केयरफुली ऑब्जर्व, ये अगर ऐसा जा रहा है, so let me check it out, right, now this is a charge particle, और उसको बोला भाई तू जा, तो सीधा जा पाएगा क्या वो, नहीं ना। सो इस डायरेक्शन में उसका मोशन, यानी इस डायरेक्शन में उसका क्या फॉर्म हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। So what happened here? So whenever the charge particle, उसको मैंने बोला तू भाग, जोर से भाग, तू पळ बेटा, अशा ठिकाणून पळते, तो दोन्ही भी फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पण आहे बेटा, दुसरी कोणती फील्ड आहे, मैग्नेटिक फील्ड पण आहे, am I right? तर मला सांग, तूच विचार कर बेटा, तूच विचार कर, तुम्ही विचार कर, हे सरळ जाऊ शकेल का, नहीं। आई अंडरस्टैंड, केयरफुली अंडरस्टैंड करो क्या हो रहा है कि जब मैंने बोला कि चार्ज पार्टिकल तू जा रहे भाई सीधा उसमें से, तो सीधा जा नहीं पाएगा ना। आपको पता है वो अंदर ही अंदर, आपको पता है क्या करेगा, सर्कुलर मोशन फॉर्म करते हुए भाग रहा है, राइट। केयरफुली अंडरस्टैंड, क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब चार्ज पार्टिकल को बोला अरे बाबा तू भाग, रे बाबा भाग, दोनों भी फील्ड में से तू भाग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, घुमा रही है। ह्याच्या आधी पण एक आर्टिकल आपण लर्न केला होता बेटा, जो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल नहीं का सीधा जा नहीं पाता, वो अंदर ही अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है। ओके, अभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो एक चीज़ अपने को समझ में आ रही है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कुछ इस तरीके से, राइट, तो मुझे बताएंगे इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा होगा, राइट। एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स से हमने एक फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया था, दैट इज अ साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। क्लियर। तो लेकिन लॉरेंट्स फोर्स क्या है, लॉरेंट्स फोर्स क्या है, तो पूरा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जो स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया, दिस इज द बेस्ट चांस टू रिकवर योर नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। तो केयरफुली अंडरस्टैंड करना, कितनी सिंपल है। ओके बेटा, तो केयरफुली अंडरस्टैंड करना, दैट इज कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल घेतला आपण
एक चार्ज पार्टिकल घेतला आणि चार्ज पार्टिकल कशाने दाखवला आपण क्यू इज मूविंग विथ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सा बोला हमने, v वेक्टर इन द रीजन, एक ऐसे रीजन में से मैंने पास आउट किया उसको कि उस रीजन में दोनों भी फील्ड है, उस रीजन में दोनों भी फील्ड है। कौन से दो फील्ड है मेरे को बताएंगे आप, कौन से फील्ड है? एक तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी गुड, उस रीजन में कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक, और उस रीजन में और एक फील्ड है, वो कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे को बोलो दोनों भी फील्ड चुपचाप नहीं बैठेंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या अप्लाई कर देती है, फोर्स। तो मैंने सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एम आई राइट, द फोर्स विच इज एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन द, क्या सिखाया था मैंने, चार्ज, राइट। बट मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। सो आई विल टेक द एफएम इज इक्वल टू, एक इक्वेशन हमने लिया था, दैट इज अ वी वेक्टर क्रॉस, कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। सो केयरफुली अंडरस्टैंड करो क्या हो रहा है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल को मैं बोल रहा हूं कि तो भाई भाग बाबा, जिस रीजन से भाग जहां पे दो फील्ड लाई कर रही है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा और दूसरी कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों भी फील्ड चुपचाप नहीं बैठती है, ये दोनों भी फील्ड उस पर क्या अप्लाई कर देती हैं, फोर्सेस, क्या अप्लाई कर देती है, फोर्सेस। अब मुझे बताएंगे इस चार्ज पार्टिकल पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, दो फोर्सेस, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, खुद ही चार्ज है ना, अब मान लेते हैं पॉजिटिव, और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसा जाएगा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, और अंडरस्टैंडिंग। तो फोर्स एक्ट होगा ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। वैसे ही ये चार्ज पार्टिकल खुद के अराउंड ही मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कर देता है, तो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे फोर्स अप्लाई करती है। तो कितने मिलके कूट रहे हैं उसको, दो मिलके कूट रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको कूट रही है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी कूट रही है यानी क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स। अब वर्डिंग थोड़ा रफ है, उसको अंडरस्टैंड कर लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन को बना देता हूँ, चार्ज अपना कौन सा है, क्यू है, तो मुझे बताएंगे जो फोर्स एक्ट हुआ ये डिवीजन का क्यू उधर जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज अ क्यू इनटू कौन सा वेक्टर, ई वेक्टर। और ये हमारे लिए कौन सा फोर्स रहा, दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, एम आई राइट। सो मेरे को मिल गया। नेक्स्ट थिंग, द मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था, दैट इज एफएम इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ क्यू वी बी इनटू कौन सा, थीटा, साइन थीटा। बट वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, दैट वी विल टेक द 90 डिग्री, यू नो। सो साइन थीटा यानी साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितना आती है, 1। सो मैग्नेटिक फोर्स जो मैंने लिया, सो आई विल डिनोट बाय द एफएम वेक्टर, और वेक्टर नहीं मॉड में लेंगे, जाने दो, ठीक है। तो क्या आएगा, दैट इज अ क्यू वी बी इन द वेक्टर फॉर्म, क्या आएगा, जनरल। तो ये तो मैंने लिख लिया है ना पहले, तो काहे को और टाइम वेस्ट करेंगे। तो दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू कैन से द इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि अपने लिए कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द लॉरेंट्ज फोर्स हियर, लॉरेंट्ज फोर्स है क्या चीज, विच इज अ वेरी सिंपल। तो लॉरेंट्ज फोर्स इज अ नथिंग बट द वेक्टर सम, और यू कैन से द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस। तो दैट इज अ नथिंग बट दैट वी हैव टू से द सिंपल वर्ड, दैट इज अ व्हाट, वेक्टर सम। यानी लॉरेंट्ज फोर्स ही हमारे लिए दो फोर्सेस का कौन सा सम है, वेक्टर सम। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स, साथ में कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, एम आई राइट। सो विल पुट अप द वैल्यू, दैट इज अ क्यू इनटू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, इज दैट राइट। सो टेक द क्यू एज अ कॉमन, सो व्हाट विल गेट, दैट इज अ क्यू ई वेक्टर प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, वी वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, कौन सा फोर्स है हमारे लिए, लॉरेंट्ज फोर्स, दैट वी आर डिस्कसिंग इन द विच फॉर्म हियर, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म,
vector form. So what do you understand by the Lorentz force here? So whenever the charge particle is now enters into the external uniform magnetic field as well as the electric field, दोनों भी मिलके उसको कूट रहे हैं. कूट रहे यानी क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स. एंड ड्यू टू दैट टू फोर्सेस इट विल परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन इनसाइड इट. सो एक चीज़ तो हमें समझ में आया कि लॉरेंट्स फोर्स हमें साइक्लोट्रॉन में यूज़ करना है. आगे चल के एक आर्टिकल आएगा साइक्लोट्रॉन, पूरा जाके डेप्थ में सिखाऊंगा, सो अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लिया जो कि क्यू से मैंने दिखाया, विच में भी पॉजिटिव और विच में भी निगेटिव. जैसे ही एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चुपचाप ने बैठी उस पर क्या अप्लाई कर देती है और फोर्स, इतना फोर्स की इक्वेशन आया. सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. बट ये मैग्नेटिक फोर्स भी तो एक्ट हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी चुपचाप बैठेगी, वो भी तो उस पर क्या अप्लाई कर देगी? फोर्स से अप्लाई कर देगी बेटा. अब मेरे को बोलो लॉरेंट्स फोर्स यानी क्या? दोनों का सम है, दोनों का एडिशन कर दो, वेक्टर सम. तो आपने एक इक्वेशन मिलता है. ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के. आर अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? कौन सा फोर्स बेटा? लॉरेंट्स फोर्स. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द व्हेन द चार्ज पार्टिकल फॉलोज द हेलिकल पाथ. एक्चुअली ट्रेजेक्टरी में होना चाहिए, बट डोंट वरी, यहीं पे मैं कवर कर लेता हूँ. तो 3 डायमेंशन दैट आई हैव टू टेक. तो 3 डायमेंशन का जो मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा नहीं है, कैसा करूँ कैसा करूँ कैसा करूँ कैसा करूँ, इसको ले लो क्या? ठीक है, जान ले ही लेता हूँ. अरे बहुत ही अलग ही हो रहा है ये. नको ऐसा नको, ऐसा नको, ये ऐसा नको. तो जान दो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और विल टेक द जनरल 2 डायमेंशन ही मैं 3 डायमेंशन बना देता हूँ यहाँ पे. सो आई विल टेक हियर द 1 एक्सिस हियर. So I will take here 1 axis like this. So I will take here the another axis. कौन सा कलर? White ले लेता हूँ. Now this is a y axis here, right? Y axis. Now I will take the another for the another axis here. So I will take that is the z axis. So you can easily parcellate between the 2, or you can say the 3 axis. Am I right? So we are discussing about the 3 dimension. 3 डायमेंशन को डिस्कस करते हैं और ऑब्जेक्ट हेलिकल पाथ यानी चार्ज पार्टिकल हमारे लिए फिलहाल तो हेलिकल पाथ मोशन कब परफॉर्म करता है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टँड करते हैं. केअरफुली अंडरस्टँड. सगळ्यांचं लक्ष बेटा इकडे बोर्डकडे. ओके, मी काय करतो, एक चार्ज पार्टिकल घेतो. आई विल टेक द चार्ज पार्टिकल हियर. आई विल टेक द चार्ज पार्टिकल. यू नो चार्ज पार्टिकल कुछ से दिखाऊँ, हरा वाला दिखाऊँ, हरा वाला. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, चार्ज पार्टिकल बोलता हूँ. चलो ये चार्ज पार्टिकल है. सो नाउ दिस इज अ क्यू, राइट? उसको बोला भाई तू सीधा जा. ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है. चलो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज कमिंग इनटू और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, विच में भी मैंने सिखाया था आपको, जाके रील में देख लेना. जब ये सीधा जा सकता है तो सीधा जा ही नहीं पाएगा. तो ये इस तरीके से कुछ मोशन परफॉर्म करते हुए जा रहा है. सो दीज आर द पिच आर फॉर्म, देयर आर द पिचेस आर फॉर्म. क्लियर? So this type of motion is called as a helical motion, spiral type motion. तो ये क्यों हो रहा है बार बार? इसको बोला था भी तो स्ट्रेट 1 डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर ले, तो चार्ज पार्टिकल जा नहीं पाता. Why is this happening here? It's a very simple. So can you tell me what is the cyclotron formula for us? Cyclotron formula है क्या? ठीक है, तो हमने सीखा था. इसलिए नहीं क्या, पूरा नॉलेज बहुत डेप्थ में चाहिए. इतना हर चीज़ आसान नहीं होता है, और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को डिसिप्लिन ही आपको काम में आने वाला है. आपका उड़ान टप्पू जो है नॉलेज कुछ काम का नहीं है. नाउ दिस इज द जेड एक्सिस. सो नाउ केयरफुली ऑब्जर्व. सो दिस चार्ज पार्टिकल, सो आई विल टेक दिस इज द वेलोसिटी. नाउ दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी. तो ये इसकी चार्ज पार्टिकल इसकी वेलोसिटी. सो आठवते कि नहीं रे 11th वाले? So this charge particle की velocity 2 component में I will divide. So I will take the Vy and Vx. Clear? So what happen here? 11 का एक कंसेप्ट है, 11 का एक चैप्टर है, दैट इज अ मैथमेटिकल मेथड्स. अगर आपका स्केलर वेक्टर्स परफेक्ट नहीं है तो आप कैसा करोगे, कमांड पाओगे? मेरे को समझ में नहीं आता एक चीज़. ठीक है, फिर आप मैथमेटिकल फिजिक्स की तरफ आपका कोई ध्यान ही नहीं है. चार्ज पार्टिकल केयरफुली ऑब्जर्व करो. नाउ दिस चार्ज पार्टिकल इज वांटेड टू मूव लाइक दिस, राइट? बट रिमेंबर वन थिंग, वेलोसिटी इज अ वेक्टर. सो इन द 2 डायमेंशन दिस वेलोसिटी वेक्टर I just resolve into the 2 components. एक along the x axis I will take the Vx vector, एक along the y axis I will take the Vy vector. So these are the 2 vectors that I have to take. Clear? So what happened?
कि ये ऊपर ऊपर होते हुए शिफ्ट होते हुए जा रहा है, यानी कंपल्सरी अगर आप देखते हो तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर कुछ काम का है। सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ को कब फॉलो करता है, कधी हेलिकल पाथला ते फॉलो करते जेव्हा त्याला या साईडनं वेलॉसिटीचा कंपोनंट ॲक्टिव्ह आहे अप साईड, यानी कोणत्या ॲक्सिसवर, वाय ॲक्सिसवर. आर अंडरस्टँडिंग. म्हणजे एक गोष्ट मी ऑब्झर्व केली क्या, इफ यू टेक द ट्रायंगल लाइक दिस, सो आई विल यूज द टू कंसेप्ट हियर. सो मैं बिग के लिए ले लेता हूँ, ठीक है. तो कुछ इस तरीके सा यहाँ पे, इस तरीके का यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है. सो राइट, so I will take here the rectangle or you can say the whatever it may be, जो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है वो समझ लो. राइट, सो दिस इज अ v वेक्टर और यहाँ पे आपको मालूम है क्या फॉर्म हुआ है, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है. राइट, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो दिस इज अ थीटा. सो ये कौन सी अपनी साइड है, vx है. नाउ दिस इज अ व्हाट, vy. दिस इज ऑल्सो व्हाट, vy. अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्लियर. सो व्हाट हैपन हियर, मैंने सिखाया ये चीज़ को, बार बार मैंने बोला है, तो यहाँ पे भी फोकस करो आप फिर से. तो ये कौन सी साइड है, अपोजिट साइड. ये ट्रायंगल की क्या बनी है, हाइपोटेनियस. नाउ दिस इज अ व्हाट, अपोजिट साइड. नाउ दिस इज अ व्हाट, एडजेसेंट साइड. क्लियर. तो मुझे बताएंगे साइन थीटा क्या होता है, दैट इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस v. कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस v. क्लियर. So what we'll get the velocity का vertical component is equal to v into कौन सा थीटा, sin थीटा. हाँ, horizontal component अगर आप लेते हो तो v into कौन सा थीटा, cos थीटा. यानी समझ में आ रहा है, यही velocity इस डायरेक्शन में जो होगी दैट इज v into कौन सा थीटा होगी, cos थीटा. ऊपर जाने वाली vy की वैल्यू कौन सी होगी, दैट इज v into कौन सा थीटा, sin थीटा. यानी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट एक्टिव जो कि अपसाइड उसको ऐसा बोल रहा है, उछल रहा है ना उसका ऐसा. क्लियर. तो हर बार वो सीधा जाना चाहता है लेकिन उछल रहा है, यानी कौन से डायरेक्शन में, वाई एक्सिस. राइट. तो कौन सा कंपोनेंट एक्टिव है वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट एक्टिव है. राइट. तो मुझे बताएंगे साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट वी स्टडी इन द साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, इट इज अ साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला में क्या डिस्कस किया था हमने. हाँ क्या बोला था, भूल गए हो, हार्ड जाएगा, फिर बहुत हार्ड जाएगा. मुझे बताएंगे यहाँ पे अगर देखते हो चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, मैग्नेटिक फोर्स ही उसको कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर. अगर वो याद नहीं आ रहा तो ये याद रखना कभी भी. समझ में आ रहा है, इससे पहले मैंने समझाया वीडियो में. तो मुझे बताएंगे दैट इज अ क्यू वी बी इज इक्वल टू व्हाट, यम वी स्क्वायर बाय आर. क्लियर. सो एक भी गेट कैंसल, तो मैंने बोला था यहाँ पे क्या बचा, v. सो क्यू बी आर इज इक्वल टू व्हाट, यम इनटू व्हाट, v. अब मुझे बताएंगे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे एक्टिव है, y कंपोनेंट एक्टिव है, x नहीं है. ठीक है. तो मुझे बताएंगे क्या होगा, दैट इज अ यम, हाँ y कंपोनेंट कौन सा है, v sin थीटा. Clear. Divided by, so I will take the what we have to take. If you want to determine the magnetic field, then you will get the value. If you want to determine the radius of the pitch, okay, अगर आपको radius of the pitch निकालना है तो आपको मालूम है एक फार्मूला मिल जाएगा, that is r is equal to m v sin theta by qb. Are understanding? So this is the total introduction of the which path, helical path. Clear. तो कितना सिंपल है. इससे पहले हमने जान लिया था लॉरेंट्ज फोर्स को. जब भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इनटू द रीजन ऑफ द बोथ फील्ड्स, एक तो होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको मालूम है चार्ज पार्टिकल सीधा जा ही नहीं पाता, दोनों का भी वहाँ पे कूदते हैं दोनों मिलके एक दूसरे को. तो वह हो रहा क्या है कि वहाँ पे सर्कुलर पाथ रिवॉल्व करता है. अगर वो सर्कुलर पाथ अगर रिवॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली हमें लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना होता है कि लॉरेंट्ज फोर्स इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ द हाउ मेनी फोर्सेस, टू फोर्सेस. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने से, और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. दोनों मिलके कौन सा फोर्स बनता है, लॉरेंट्ज फोर्स. डन. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हेलिकल पाथ ऑब्जेक्ट कब मोशन परफॉर्म करता है, जो चार्ज पार्टिकल लिया उसको बोला मैंने भाग, तो इस तरीके से स्पाइरल टाइप वो भाग रहा है.
दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, हेलिकल मोशन। और ये पाथ को कौन सा पाथ बोलोगे, हेलिकल पाथ। कितना सिंपल है। अब यही वेलोसिटी वेक्टर कितने कंपोनेंट में हम डिवाइड किया, 2 कंपोनेंट, जो कि 11 का मैथमेटिकल मेथड्स इन द फिजिक्स वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो तो वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट में निकला, 2 कंपोनेंट, उसमें का वर्टिकल कंपोनेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वर्टिकल, क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस के अलग चल रहा है ना, वो जनरली जो हेलिक टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ठीक है, तो मला सांग ये वर्टिकल कंपोनेंट इंपॉर्टेंट था, तो यही हमको थोड़ा रीअरेंज कर लिया। क्लियर। इससे मैं क्या डिटरमाइन कर सकता हूँ, वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकता हूँ। कैसा, इसको रीअरेंज करेंगे। चलो वेलोसिटी डिटरमाइन करना है तो क्या आएगा मेरे को बुलाओ, इट इज अ क्यू बी आर डिवाइडेड बाय व्हाट, वी तो इधर रहेगा ना, तो यम इनटू कौन सा थीटा, साइन थीटा। आर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो, ये भी हमको मिल गया। तो कितना सिंपल है। सिंपल थिंग से फॉर्मूले अंडरस्टैंड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और कंसेप्ट को बिल्ड किया जाता है। रट्टा मारा नहीं जाता, रट्टा मारा बंद करो आप। फिजिक्स का रट्टा आप मार नहीं सकते हो, अंडरस्टैंड करके हर चीज़ चलना होता है। समझ में आ रहा है। ये तो क्या पूरा कितना सिंपल है, देखो इफ़ यू नो द कंसेप्ट, क्लियर, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूले का, तो कितना आसान बनते जा रहा है हर चीज़। ओके, तो इससे रिलेटेड हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो किस तरीके के हमें फॉर्मूले को अरेंजमेंट करना है, मैं पूरा डेप्थ में जाके आपको सिखाऊंगा। सो डोंट वरी, लेकिन वीडियोस अपलोड करने को टाइम लगेगा। और अंडरस्टैंडिंग कैसा है मालूम है, बहुत बिजी शेड्यूल है ना, तो उसको एडजस्ट करते करते हुए 1 साल में तो प्लेलिस्ट बनाना है, मेरा टारगेट ही है। वो स्लोली जैसा टाइम मिलता है, एक ही बार क्या 10-12 डाल दूँ, क्या नहीं होता है ना। जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, बट स्लोली वो अपडेट करते जाएंगे। सो आई होप आपको सभी को समझ में आया हो।